प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी व्याकरण की पुस्तक का 13वां अध्याय विराम चिन्ह। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। विराम यानी कि रुकना, चिन्ह यानी कि निशान। कहने का भाव है, जब हम वाक्य को लिखते समय कहीं कहीं पर ठहराव लाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वह कहलाते हैं विराम चिन्ह। वैसे तो हिंदी भाषा में बहुत से विराम चिन्ह हैं, किंतु आपकी पुस्तक में ये 4 विराम चिन्ह दिए गए हैं। पहला आता है पूर्ण विराम। इसका चिन्ह एक डंडी की मात्रा होता है। अल्प विराम यानी कि कॉमा। प्रश्नवाचक यानी कि क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आता है अंतिम विस्मयादित आदि बोधक। इसका चिन्ह भी देखो, आपके सामने एक सीधी डंडी और नीचे एक बिंदु। पूर्ण विराम और विस्मयादि बोधक चिन्ह देखने में एक जैसे लगेंगे, किंतु दोनों में अंतर केवल इतना है कि यहाँ बिंदी लगती है और पूर्ण विराम में कोई भी नीचे बिंदी नहीं आती। पूर्ण विराम यानी कि जो वाक्य पूरा होने के बाद पूरी तरह से चिन्ह लगकर वाक्य को विराम देता है। उसके बाद आता है अल्प विराम, यानी कि हम वाक्य में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा रुकते हैं तो वहाँ हम अल्प विराम लगाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, जब हमने किसी से कोई प्रश्न पूछना होता है तो इस चिन्ह का प्रयोग अंत में लगता है। विस्मयादि बोधक, किसी के सुख, दुख, आश्चर्य या घृणा आदि के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे यह क्या ले आए। यदि हम इसको बिना विस्मयादि बोधक चिन्ह के पढ़ेंगे तो इस जो वाक्य का अर्थ ही कुछ और हो जाएगा। अरे यह क्या ले आए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया विराम चिन्ह क्या होते हैं। तो अब इनका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।